मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट थे, उनका क्या था कि जब मैं उनके घर गई तो उनके घर की साउथ वेस्ट की एंट्री थी। और घर में सब चीजें ही खराब हो रही थी, उनको ना तो बिजनेस में ग्रोथ मिल रही थी, सडनली उनके घर में डेथ भी हुई। तो उनको क्या हुआ, जब मैंने उनकी पत्री देखी तब मैंने उन्हें बोला आप इस घर में कर क्या रहे हो। 5 साल में या 10 साल में घर मतलब मकान चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आप बूढ़े हो रहे हो वैसे मकान भी बूढ़ा हो रहा है। तो मतलब क्या ये सही है? नहीं सही है। लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं अपने घर से। कई लोगों के पुश्तैनी घर है। घर ग्राउंड फ्लोर का होना बहुत अच्छा माना जाता है, पर अब तो हाई राइज होने लग गई। तो आप क्या सलाह देंगी उसमें? कि एक घर में ना 2 जोन होते हैं। एक होता है नॉर्थ ईस्ट जो कि होता है पूजा पाठ का जोन, दूसरा जोन होता है साउथ वेस्ट, वो होता है पितरों का जोन, जिस पे लोगों का इतना ध्यान नहीं है। क्या है, आपने पितरों की फोटो लगा दी, एक तो दूसरा पितरों की फोटो लगाने का एक तरीका होता है। सिर्फ दीवार पे फोटो टांग देने से पितरों की फोटो नहीं लगती है, उसके नीचे सपोर्ट जरूर होना चाहिए। अगर पितरों के सामने अगर जब दिया जलाते हो आप, जब अगरबत्ती जलाते हो, तो आप वो जा चुके हैं इस दुनिया से, उनको आपने छोड़ देना है। वो भी कहीं और जीवन ले चुके हैं, तो उनको मुक्त करना है। कई बार क्या होता है ना, बिल्डर्स जैसे प्लॉट ले लेते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ कब्रिस्तान था, अब उन्होंने प्लॉट तो ले लिया, अब वो क्या करें, मतलब कि मतलब कैसे उसको सुलझाएं? ऐसा बहुत होता है, क्योंकि महंगी भी जमीन होती है। हाँ, नॉर्मली जैसे मैंने भी आपको बताया कि एनर्जीज वगैरह जब हम चेक करते हैं कि मैम हमने ना कुछ टाइम पहले गोडाउन लिया है, ऐसे ही ले लिया था। अब हमने कहा चलो आपको क्यों परेशान करें, तो हमने उस टाइम पे वो एक छोटा सा लेना था, तो बहुत जल्दी थी तो हमने ले लिया। मगर वहाँ कुछ कुछ होता है। अच्छा। वहाँ पर वो जो लेबर रह रहे हैं वो बोलते हैं रात को कोई मेरी चादर खींच जाता है, कोई मेरी मैं जिस पे सो रहा हूँ खाट है वो पूरी खींच लेता है, कुछ अजीब सा होता है, वो सो नहीं पाते। तो आप एक बार नजर मार लो क्या है। मकान का नाम लिखना चाहिए कि अपने खुद का नाम लिखना चाहिए? नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई खुद का नाम नहीं लिखो, मकान का कोई एक नाम होना चाहिए। ये आप बताइए इस पे। नमस्कार, आज हमारा टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु शास्त्र। पर मेरे टॉपिक्स जो मैं लाती हूँ वो वैरायटी के लेके आती हूँ अपने चैनल में, ब्रेकिंग बैरियर्स विद प्रिया सोमानी। और मैं चाहती हूँ कि आप फॉलो करें और उसको सब्सक्राइब करें और देखते रहें। आज हमारे बीच में एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं ईशा गोयल, जो कि उन्होंने बहुत सारे चैनल्स पे भी किया है और वो अपने विचार रखती रहती हैं। आज उन्होंने बताया कि कई लोग बहुत चैनल पे गलत वास्तु शिक्षा दे रहे हैं, जो कि लोगों को नेगेटिव थॉट्स की तरफ ले जा रहा है। तो आज ये हमारे बीच में रह के आपको सब पढ़ते खोलेंगी कि क्या गलत बताया जा रहा है। वेलकम ईशा जी। थैंक यू प्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सो या डेफिनेटली मेरा काम ही है लोगों को अवेयर करना, एक सही ज्ञान देना, गलत ज्ञान की तरफ ले जाना मेरा बिल्कुल काम नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स या कई अननोन भी जिनसे भी मैं फीडबैक्स लेती हूँ, तो नॉर्मली लोग को क्या है कि आजकल हम वास्तु की तरफ मोटिवेट ना होके ना डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ें मार्केट में स्प्रेड आउट हो रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। अभी क्या है कि एक चीज़ है ना, आपको लगता है कि मेरे घर में अगर ये चीज़ होगी तो मुझे ये हो सकता है, तो मैं देखना ही नहीं चाहता। कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो हमें लगता है कि इसकी वजह से मैं ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम जस्ट इग्नोर ही कर देते हैं ना उस चीज़ को। किसी ने क्या बोला कि वहाँ पे बाथरूम होगा तो कैंसर, राइट, 100% होगा, तो लोग वापस से इग्नोरेंस की तरफ जाने लगे हैं कि भाई ना पता चलेगा, ना वहम में पड़ेंगे, और ना ही हमें वो उसको सोच के हम बीमार हो जाएंगे। तो वो चीज सबसे ज्यादा गलत है। एक सही डायरेक्शन की जरूरत है, मिसगाइड करने की जरूरत नहीं है, गाइड करना है। हम जितने भी कंसल्टेंट्स हैं या हमें कहा जाता है एक प्रॉपर्टी का डॉक्टर, तो एक डॉक्टर का काम होता है अपने क्लाइंट को सही तरह से गाइड करना, एक सही दिशा में लेके जाना, ना कि एक को उसको ऑलरेडी एक पेशेंट है आपके पास, आपने उसको पहले ही डरा दिया, वो तो पहले ही इतना ज्यादा मरने से पहले ही मर जाएगा, राइट, वो पहले ही मर जाएगा। नहीं, वो नहीं करना है। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए बुलाया जाता है, आपको कंसल्ट किया जाता है कि किसी परेशानी को आप खत्म करो, ना कि आप उसको बढ़ा दो। तो वो काम नहीं करना है। तो सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें चल रही हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, सही भी है, मगर एक सही बताने का एक सही तरीका होता है।
आप किसी को भी भाई कहते हैं ना कि एक डॉक्टर भी अगर मान लो सच में अगर किसी को कैंसर है भी तो एक डॉक्टर भी बोलने से पहले 4 बार हिचकता है, मगर आजकल लोग हिचक ही नहीं रहे। आजकल लोग कुछ भी बोल रहे हो, आप ऐसी सी बीमारियों के नाम बोल रहे हो जिसको सोच के सुन के अच्छा इंसान भी डर जाता है। अच्छा, आप बताइए कि जो ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि जैसे एक घर है, जैसे मैं हूँ, मैं घर में 4 जने रहते हैं, तो आप क्या चारों की कुंडली देख के मतलब डिसाइड करेंगे या सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली की देखेंगे? और ये भी नॉर्मली होता है कि ना ग्रह अच्छे चल रहे हैं मेरे और वास्तु शास्त्र मैंने खराब कराया, तो भी मतलब वो चेकिंग, इसकी भी चेकिंग होती है। या कभी बार होता है कि घर का वास्तु बहुत अच्छा है पर मेरी कुंडली में ग्रह अच्छे नहीं है, तो उसका क्या करें? देखो प्रिया, सबसे पहले तो ना वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों को साथ में कंबाइन करने से पहले हमें पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि वास्तु क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो वास्तु क्या है? वास्तु इज आर्किटेक्चर। वास्तु का अगर आप इंग्लिश मुझसे पूछोगे वास्तुकला का, दैट इज आर्किटेक्चर, ठीक है? तो आर्किटेक्चर विदाउट वास्तु दैट इज वेस्ट। तो क्या हो गया कि आर्किटेक्चर मतलब आप सिर्फ 2 चीजें कर रहे हो, मैं तीनों चीजें कंबाइन कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी भी कंबाइन कर रही हूँ, मैं आपका वास्तुकला जिसको हम आर्किटेक्चर कह रहे हैं, हम तीनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो वो तीनों स्ट्रीमलाइन होंगी तो लाइफ प्रॉपर होगी। तो आर्किटेक्चर तो आपका घर है ही। एक घर आप जब बना रहे हो, एक घर, काम करने की जगह जो भी बना रहे हो आप, अगर आप वो एज पर वास्तु बनाते हो तो वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो गया। अब उसमें रहने वाले लोग, ठीक है, हर एक का अपना एक बर्थ चार्ट है। आपका अपना बर्थ चार्ट है, मेरा अपना बर्थ चार्ट है। हम जब पैदा हुए तो एक बर्थ चार्ट सबको मिलता है, ठीक है? वो जो बर्थ चार्ट है उसको अगर हम अपने घर के वास्तु के साथ सिंक कर देते हैं, दैट इज एस्ट्रो वास्तु। अच्छा। तो वो उससे रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम्स आती नहीं है, आपका घर आपके साथ बैलेंस हो जाता है। वो ये कह सकते हो आपको उस तरह से, जो मैं कहती हूँ कि आपका घर आपको महसूस करता है। आपके घर की जितनी भी एनर्जी है वो आप महसूस कर सकते हो। तो आप इतने ज्यादा इंटरलिंक्ड हो अपने घर से और काम करने की जगह से। पर ये क्या 4 जने रहते हैं तो चारों का आप देखते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। होता क्या है, नॉर्मली जो हम देखते हैं वो जिनके नाम से घर होता है या फिर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है। अच्छा। अगर आप घर में 4 लोग रह रहे हैं, 8 लोग रह रहे हैं, सबकी पत्रियां मेरे सामने रख दोगे तो वो खिचड़ी हो जाएगा। वो नहीं करते। आपका हेड ऑफ द फैमिली जो घर चलाने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके नाम से घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो घर की एनर्जी उसके साथ चैनलाइज हो रही है, ठीक है? एक तीसरी चीज जरूर देखते हैं। अब एग्जिस्टिंग घर में या पुराने घर से हम आपका कोई घर बदलवा रहे हैं, तो उस घर में अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हैं, मान लीजिए कि मेरे इस घर में मेरा बच्चा बीमार था या मेरी वाइफ को इस तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, उनकी पत्री हम जरूर लेते हैं ताकि वैसे ही प्रॉब्लम्स उनको नए घर में ना आए, उस चीज को हम उस घर में बैलेंस कर दें, मगर सबकी नहीं लेते। और अगर जैसे मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं और पर मैंने घर में वास्तु अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, देखो अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिया। क्या है कि आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, घर का वास्तु अच्छा नहीं है, बिल्कुल मैटर करेगा। आप ये, इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट थे, उनका क्या था कि जब मैं उनके घर गई तो उनके घर की साउथ वेस्ट की एंट्री थी। अच्छा। और घर में सब चीजें ही खराब हो रही थी, उनको ना तो बिजनेस में ग्रोथ मिल रही थी, सडनली उनके घर में डेथ भी हुई और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो उनको क्या हुआ, जब मैंने उनकी पत्री देखी, क्योंकि वो घर उनके नाम से नहीं था। अच्छा। मगर वो उस घर में रह रहे थे और उनकी दशाएं इतनी पॉजिटिव चल रही थी। तब मैंने उन्हें बोला, आप इस घर में कर क्या रहे हो? आपकी जो पत्री, जो आपकी जो दशाएं हैं वो इतनी अच्छी है कि इस घर के वास्तु की वजह से आप रुक रहे हो। ओके। तो वो घर का वास्तु रोकता है आपको। जैसे ही वो उस घर से बाहर निकले, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चले। मतलब आपने उनको घर चेंज करवा दिया? बिल्कुल, घर चेंज करवाया। उन्होंने मेरी बात सुनी और आज वो इतने खुश हैं कि उनका ये कि आप उनको अगर एक छोटी सी चीज भी करनी होगी ना, तो एज अ फ्रेंड मुझे कॉल कर लेते हैं, ईशा आप बता दो, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। दैट इज द फेथ। वो अन करना पड़ता है नहीं, पर जैसे अगर हो गया कि मतलब वो घर हम चेंज ही नहीं कर सकते, वो परमानेंसी है घर, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर हम ये करेंगे, देखिए 2 चीजें तो ऐसी होती है प्रिया। जैसे तो उनका तो वो सिनेरियो था, साउथ वेस्ट की एंट्री थी, तो साउथ वेस्ट की एंट्री में तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप बदल लो। अभी रिसेंटली भी मैंने अभी जीके में एक विजिट किया था, उन्होंने नया घर खरीदा। ऑलरेडी मैंने उनकी पत्री देख के ही बता दिया, अच्छा ये एस्ट्रो वास्तु इज वेरी, इतना आपका क्या आप बोलो कि इतना आपकी जो पत्री है ना, आपकी पत्री से ही पता लग जाता है आपके घर में कहाँ कौन सी डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम होगी।
अच्छा, इतना आपको होना चाहिए, तब आप अपने आप को एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट कहो, अदरवाइज बिल्कुल मत कहो। सिर्फ ये एक पत्री देख के ये बता देना ये एंट्री आपको सूट करेगी, दैट इज एस्ट्रो वास्तु, बिल्कुल नहीं है। Okay. आप पत्री देख के ये बता दो कि आपकी कौन सी डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम होगी, तब आप एक अच्छे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो मैंने उनके जब मैंने पहले जाने से पहले किसी भी प्रोजेक्ट पे जाती हूँ तो हम पहले पत्री मंगा लेते हैं। तो उससे जब मैंने देखा, मैंने गाड़ी में ही वो चेक किया, तो समझ में आ गया इनके साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अच्छा, वहां गई तो साउथ वेस्ट की एंट्री मिली, साउथ ईस्ट में सारे उनके वॉशरूम्स मिले। अच्छा, ठीक है। okay. तो वो चीज वहां जाके मैंने उनको खुद को दिखाई कि आपकी पत्री में पहले ही देख चुकी थी, और मैंने जाते ही अपने असिस्टेंट को बोला ये दोनों डायरेक्शन चेक कर लो पहले। अच्छा, तो वो जब चेक करके वो चीज निकल के आई, अब वो उनके घर में ऑलरेडी बीमारियां थी, वो फिर साउथ वेस्ट की एंट्री में आ गए। ठीक है। और साउथ कह रहे ये घर हमें इतना पसंद आ गया, क्योंकि ये एंट्रीज आपको अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा। तो जहां बात आ जाती है कुछ ऐसी एंट्रीज की साउथ वेस्ट की, तो वहां मेरा यही होता है कि प्लीज इस घर से निकल जाओ। और हाँ, मगर ऐसा नहीं हो, साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो, साउथ वेस्ट की या साउथ वेस्ट की एंट्री ना हो, तो हम एंट्री को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब जैसे आपने बोला कि अगर उसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, घर का वास्तु अच्छा नहीं है, तो हम उसके जो वो ग्रह हैं उससे रिलेटेड डायरेक्शन को पकड़ लेंगे और उस डायरेक्शन को एक्टिवेट करके, ताकि उसके ग्रहों के बेनिफिट उसको उस घर में मिले। जो अच्छा डायरेक्शन है उसको एक्टिवेट, राइट, जो उसके हिसाब से अच्छा डायरेक्शन है। और साथ ही जो एंट्रीज वगैरह जो उनकी गलत है उनको बैलेंस करेंगे, जो घर में प्रॉब्लम्स हैं उनको बैलेंस करेंगे, तो उसके बेनिफिट्स उनको मिलने लगेंगे। तो आपने तो ये वैसे भी बता दिया कि मतलब घर नॉर्मली मैं चेंज करा देती हूँ। जैसे आप घर में रह रहे हैं तो नॉर्मली यही कहा जाता है कि भाई ये ना आपकी एनर्जीज अच्छी या बुरी सोक कर लेता है, तो आप है ना मतलब कि भाई इसमें मैं आपको कट करूंगी, सबका घर चेंज नहीं कराते। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये तो लोग तो परेशान हो जाएंगे कि मतलब आप वास्तु वाले को बुला रहे हो तो घर ही चेंज करें। सबका घर नहीं चेंज कराते। स्पेशली अगर साउथ वेस्ट की एंट्री हो तो उसमें हमारा रिकमेंडेशन होता है। अच्छा। वो भी अगर नहीं कर सकते तो हम उसमें भी रेमेडी करते हैं, बट वो बता देते हैं कि इसका आपको रिजल्ट 10-20% या 30% ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। पर नॉर्मली ये कहते हैं कि ना मतलब 5 साल में या 10 साल में ग्रह मतलब मकान चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आप बूढ़े हो रहे हो वैसे मकान भी बूढ़ा हो रहा है, तो मतलब क्या ये सही है? नहीं सही है। लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं अपने घर से। कई लोगों के पुश्तैनी घर है, आज के डेट में आपका भी कहीं ना कहीं होगा, मेरा भी है। तो वो पुश्तैनी घर से आप जुड़े हुए होते हो। 5 साल का जो कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो क्या है, एक घर की एनर्जीज के ना एक्टिवेशन पीरियड होते हैं। अच्छा, अच्छा। सबसे पहला एक्टिवेशन पीरियड लगता है 1.5 से 2 साल में। अच्छा। आपका घर आपके लिए अच्छा है, आपको सूट कर रहा है कि सूट नहीं कर रहा है, वो आपको 1 से 1.5 साल में पता लग जाता है। उसके बाद जो सेकंड एक्टिवेशन पीरियड है, जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, दैट इज वो होता है आपका 5 साल में। अच्छा। तो वो कहते हैं कि वो 5 साल, 5 साल के बाद 7 साल, तो ये जो बीच का पीरियड है ना, ये आपका अगर घर का वास्तु बहुत खराब है तो वो 5 से 7 साल में आपको प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। इसलिए कहते हैं कि हाँ, वो एक्टिवेशन ना लगे उससे पहले आप चेंज कर लो। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप एक घर जैसी चीज, कोई कपड़े तो है नहीं आज खरीद लिए कल बदल लिए, नहीं। आप घर इतने अरमानों से बनाते हो, इतना पैसा लगाते हो, अगर मैं ये कहूँ कि हर 5 साल में घर बदलना है तो लोग कहेंगे तो बेकार की बात है। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आपकी फीलिंग्स जुड़ गई, एक घर आपने बनाया, कम से कम भी 15-20 साल रहने के लिए बनाते हो आप, तो वो नहीं है। घर बैलेंस होना चाहिए। वो 5 साल और 7 साल ये सब बेकार की बात है। एक्टिवेशन पीरियड होता है वो, अगर आपका घर गलत होगा तो एक्टिवेशन लगेगा। अगर आपका घर गलत है, हाँ, अब ये जो आपका 5-7 साल वाला जो है, जो आप बोल रहे हो कंसेप्ट, ये मैं रेंटेड अकोमोडेशन में जरूर यूज कर सकती हूँ। ओके, या कोई रेंट पे जा रहा है रहने के लिए, तो उसके लिए ये जरूर हो सकता है कि भाई इस घर का वास्तु उतना अच्छा नहीं है, ये इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम बस इतने साल रहना और चेंज कर देना। दैट इज विजिबल, वो पॉसिबल है, और वो हम एडवाइस करते भी हैं। कई बार घर का वास्तु बहुत खराब है, वो नहीं, मैं ना मैम प्रैक्टिकली मैं कर नहीं सकता, मुझे फिलहाल इसी में रहना पड़ेगा, आप कुछ बताओ। तो मेरा ये है कि भैया 1.5 से 2 साल में चेंज कर लेना, उसके बाद इसमें रहना मत। रेंट है तो चेंज भी कर बिल्कुल, रेंट है तो चेंज कर सकते हो, बट खरीदा हुआ घर आप इस तरह से नहीं बदल सकते। नॉर्मली ये ईशा जी बोला जाता है कि अर्थ की ब्लेसिंग्स आपको मतलब मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है, और ना घर ग्राउंड फ्लोर का होना बहुत अच्छा माना जाता है। पर अब तो हाई राइज होने लग गई, तो आप क्या सलाह देंगी उसमें? देखो, जड़ों से जुड़े रहना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ग्राउंड्स नहीं छोड़ना बहुत अच्छी बात है। बट अब जब बात यह है कि अब फ्लोर्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हर एक कोई ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहता है। अब हाई राइज का टाइम आ गया, लोग नीचे से ज्यादा ऊपर रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल,
ठीक है, मगर अर्थ की एनर्जीज मैटर करती हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक जो आपका जो ग्राउंड फ्लोर होता है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, और आप जब ऊपर चले आते हो दैट इज कॉस्मिक फील्ड। अच्छा। ठीक है, मगर फील्ड तो है आपका, वास्तु तो वहां भी आपका अर्थ पे भी उतना ही लगेगा। हाँ, ये कह लो कि कॉस्मिक में थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका अर्थ एलिमेंट के साथ आप जब जुड़े रहते हो तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो या 16 फ्लोर पे रह रहे हो तो आपका वास्तु आपको नहीं मतलब उसका नेगेटिविटी नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई सा भी फ्लोर हो, आपको उसके प्लस और माइनस डेफिनेटली मिलने ही हैं। तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो, आप अर्थ से जुड़े नहीं हो, बट कॉस्मिक फील्ड में तो हो ना, तो वास्तु तो बैलेंस करना ही है ना, वास्तु प्रिंसिपल्स तो आपको फॉलो करने ही है। घर में ना ऐसा देखा गया है कि भी एनर्जीज फ्लो करती हैं, तो मतलब किस डायरेक्शन से, मतलब ऐसा कैसा घर हो कि क्या डायरेक्शन आप सजेस्ट करते हो कि एनर्जीज बहुत अच्छी घर में फ्लो करें? और नॉर्मली यही देखा जाता है कि भाई ये घर, मतलब ऐसे कभी कोई जाता है तो ये घर है ना, मतलब उनको फील गुड नहीं हो रहा होता है कि ये घर बंधन है या कुछ बांध रखा है, तो उनको उसको आप क्या करेंगे? मतलब कोई बंधन नहीं, कोई बांध रखा नहीं। मैं इतने घरों में, इतने 17 सालों से अगर मैं ये काम कर रही हूँ, इतने घर में, इतनी प्रॉपर्टीज में जा चुकी हूँ कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इतनी जगह पे जब मैं जाती हूँ ना, तो स्टेप इन करते ही एक एनर्जी फील होती है। ठीक है, तो एनर्जी उस घर की एनर्जी होती है, उसमें घर में रहने वाले लोगों की एनर्जी होती है, दोनों की है। अब घर क्या होता है, आप घर आपका अगर व्यवस्थित है, सब चीजें प्रॉपर हैं, साफ सुथरा है, तो घर की एनर्जीज डेफिनेटली अच्छी होंगी। और घर अगर आपका मेसी है, गंदा है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, आप मतलब आपने सब चीजें डिसबैलेंस वास्तु में भी कर रखे हैं, तो वो तो नेगेटिविटी अपने आप ही फ्लो कर रही है। तो ये नेगेटिविटी फ्लो करेगी, पॉजिटिविटी फ्लो करे, आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, खुद आपके हाथ में है ये चीज, आप कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपना भी तो ध्यान रखते हो, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, आपका घर भी आपकी एक्सटेंडेड बॉडी की तरह काम करता है। आप सारा दिन रात वहां रहते हो, बाहर से थके हुए आते हो, अपने घर में आके आपको चाहिए मुझे सुकून मिले, एक्सटेंडेड बॉडी है आपकी। आपको मैं ये इतना कम शब्दों में समझा देती हूँ कि आपका घर और आपके जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही आप सारी चीजें सेंस करते हो, ये तो सभी को पता है। क्योंकि मैं इसलिए इस तरह से बात कर रही हूँ क्योंकि मैं साइंटिफिक वास्तु पे बात करती हूँ, मैं किसी भी आपको वहम में और ये सब में नहीं लेके जाऊंगी, जो कि नॉर्मली इस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि तंत्र मंत्र बेचो और आप कुछ स्विच वर्ड्स बेचो और लोगों के छप्पर फट जाएंगे, जो कि होता नहीं है। ठीक है ना, तो मैं आपको इतनी सिंपल सी साइंटिफिक चीज बताती हूँ। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे भी होते हैं, हमारे घर के भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है। मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया एक्सटेंडेड बॉडी। कैसे? अब आप जो कान है, हमारे कान से हम सुनते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा म्यूजिक चल रहा हो, सूदिंग म्यूजिक हो, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ मंत्र चल रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। आप लड़ाई झगड़े सुन रहे हो, एक बहुत ज्यादा लाउड है, तो आपको क्या लगेगा? बहुत इरिटेशन हो रही है। ठीक है, तो क्या चलाना चाहिए आपको घर में? अपने काम की जगह में कुछ सूदिंग म्यूजिक या कोई मंत्र, तो वो आपकी घर की जो आपकी जो एक्सटेंडेड बॉडी है, जब वो सुनेगी तो उसकी पॉजिटिविटी अपने आप मेंटेन होगी। दूसरी चीजें, हमारा आंखें, सेंस ऑर्गन नंबर 2, अब वो क्या देखना पसंद करती हैं? वो देखना पसंद करती हैं ब्यूटीफाई। जो आप कहाँ जाते हो घूमने, माउंटेन्स जा रहे हो, आपको कहीं भी समुद्र में जा रहे हो, आपकी आंखों को जो देखना अच्छा लगता है। अब अगर आपने घर में जगह जगह आपका घर मेस है, दीवारों से पपड़ियां उतर रही हैं, रंग रोगन आपने पता नहीं सालों पहले कभी कराया था कि नहीं कराया था, आपको याद ही नहीं। भैया अपना ब्यूटिफिकेशन पूरा होना चाहिए, हमारी बॉडी अच्छी लगनी चाहिए, हमारा मेकअप में कमी नहीं होनी चाहिए, बट घर का मेकअप हम नहीं करेंगे, तो क्या हमारी आंखों को वो घर सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। तो घर की दूसरी जो आपका सेंस ऑर्गन है वो आपने खुद बिगाड़ दिया। घर को आप जितना साफ सुथरा रखोगे, घर में राहु का इम्पैक्ट उतना कम होगा, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट उतना कम होगा। क्लटर फ्री रखो, घर को बिल्कुल साफ रखो। दूसरा सेंस ऑर्गन। तीसरे सेंस ऑर्गन आपकी नोज। ठीक है, स्मेल। अब आप क्या स्मेल करना पसंद करते हो? आपको कुछ अच्छी स्मेल आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, गंदी स्मेल आएगी तो नाक बंद कर लेते हो। ठीक है, अब घर में आप एंटर हुए, आपको घर में बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, तो आप घर में अगर एक एरोमा लैंप ही जला देते हो तो घर खुशबूदार रहता है। ठीक है, नहीं जला सकते, बहुत सारे लोग हैं जी हम एरोमा लैंप इतना खर्चा नहीं कर सकते, अगरबत्ती ले लो ना, अगरबत्ती चलाओ, करो तो सही। तो ये तीसरा सेंस ऑर्गन आपका घर वहां बैलेंस हो गया, आपके घर की एनर्जीज बैलेंस हो गई। चौथा सेंस ऑर्गन आपका मुंह। ठीक है, आप अच्छा बोलते हो
लोगों को अपना फ्रेंड बनाते हो, 4 लोग आपसे आपके साथ बात करना चाहते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दो, मुंह से गाली गलौज करना शुरू कर दो, गंदी बातें करना शुरू करो, आपसे कोई बात नहीं करना पसंद करेगा। तो वही बात है, आप घर में अगर रोज लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या एनर्जीज आएंगी? वैसी एनर्जीज आएंगी। अच्छे से प्यार से बात करोगे, चीख चिल्ला के बात नहीं करोगे, तो घर की एनर्जी अपने आप बैलेंस हो गई। 4 सेंस ऑर्गन्स हो गए। 5वां सेंस ऑर्गन क्या है? आपकी स्किन। ठीक है, अब आपकी जो स्किन है अच्छा फील करती है जब आप किसी फ्रेश एयर में होते हो, किसी अच्छे एनवायरनमेंट में होते हो, अदरवाइज आप अच्छा फील नहीं करते। तो ये क्या है? ये आपका 5वां सेंस ऑर्गन है। आपके घर का एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी सन रेजेस घर के अंदर आना। आपका घर आपने पूरा पैक कर दिया, आपके घर में एयर वेंटिलेशन है नहीं, सन रेजेस घर में आ नहीं रही, तो क्या ऐसे घर में कभी पॉजिटिविटी होगी? नहीं होगी। नॉर्मली लोगों ने क्या किया है, पूरे घर पैक कर करके एसी लगा दिए, विंडोज से तो इंसेक्ट्स आते हैं, गंदगी आती है, डस्ट आती है, कौन करेगा डस्टिंग? तो सब बंद कर दो, तो आपके घर की एनर्जीज बैलेंस बिल्कुल होंगी नहीं। तो ये सब हमारे हाथ में है, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी को हम किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं। तो सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान मत दो, आपकी एक्सटेंडेड बॉडी जहां आप इतना टाइम गुजारते हो या बाहर से जब आप आते हो थक हार के, तो वो घर ही आपको क्या कहते हैं कि आपकी एनर्जी को बैलेंस रखता है। बिल्कुल। तो ये नॉर्मली तो जैसे आपने बता ही दिया कि साउथ वेस्ट तो होना ही नहीं चाहिए, पर जो नॉर्मली जो होता है, जो इनसाइड हाउस जाना होता है और एग्जिट होता है, वही मेन डोर होता है। तो वो आप कौन सा डायरेक्शन बेस्ट बताएंगी और उसको कैसे रखना चाहिए, मतलब डायरेक्शन को? और अगर वो डायरेक्शन नहीं मिले, मतलब बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं और वो डायरेक्शन नहीं मिले, तो फिर आप क्या करोगे? प्रिया, ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, जो मैं भी आपको बता चुकी हूँ। साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन विच इज बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट। तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब साउथ से साउथ वेस्ट का कॉर्नर आपका पूरा बंद होना चाहिए। ये आपकी एंट्री कभी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ की एंट्री भी बहुत अच्छी है, ईस्ट की एंट्री भी बहुत अच्छी है, वेस्ट की एंट्री भी बहुत अच्छी है, इवन साउथ ईस्ट जो कि जिसको हम S3 S4 बोलते हैं, वो एंट्री भी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो मैं कभी नहीं बोलती कि आपको साउथ में नहीं जाना चाहिए, आपको वेस्ट में नहीं जाना। डिपेंड्स ऑन योर पत्री। आपकी पत्री सबसे पहले उसमें रोल प्ले करेगी। क्या? अगर आपका शनि बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं मैं आपको वेस्ट की एंट्री दूंगी? बिल्कुल दूंगी। आपको शनि महाराज आपको देना चाहते हैं और शनि महाराज की एंट्री क्या है? वेस्ट की एंट्री है। तो आप वेस्ट फेसिंग घर में रहोगे, वो आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स लेके आएगा। आपका सूर्य बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप ईस्ट फेसिंग घर में रहो, वो आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। आपका मंगल बहुत अच्छा है। नॉर्मली बिल्डर्स का, जितने भी ये आपके जो डेवलपर्स हैं, इनका मंगल बहुत अच्छा होता है। और मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका मंगल अच्छा, और वो साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं और बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको साउथ डेफिनेटली सूट करेगा। तो कोई भी डायरेक्शन, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, डिपेंड्स ऑन योर पत्री। अब यही अगर नेगेटिव हो जाते हैं, अब आप लोग क्या हो रहा है, ब्लाइंडली भाग रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, हो ही रहा है ये। अब ईस्ट की तरफ आपके भैया सूर्यमुखी घर तो बहुत अच्छा होता है, कौन कहता है गलत है? मैं कहती हूँ गलत है। अगर आपका सूर्य नीच का है, तो आपको वो घर कभी बेनिफिट्स नहीं दे सकता, मैं ये लिख के दे सकती हूँ। अच्छा, नीच का सूर्य है, आपके सूर्य के पास पावर नहीं है, आप ईस्ट फेसिंग घर में रह के आप चाहते हो कि मैं मल्टी फोल्ड्स में ग्रोथ करूं, बिल्कुल नहीं होगा आपका, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो। आप अपना और दूसरा प्लेनेट देखो ना, कौन सा प्लेनेट आपको बेनिफिट देने वाला है। तो इसमें मतलब आपको जब घर चुनते हैं तो आपका प्लैनेट्स देखना जरूरी है, बहुत जरूरी, कौन सा जो स्ट्रॉन्ग है, तो वो डायरेक्शन। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु इज इम्पोर्टेंट। इस एस्ट्रो वास्तु में सबसे पहला रोल ही आपका एस्ट्रो का होता है। ओके। अब एक ये क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि जो चले गए उनकी फोटोज जैसे टांगनी होती है तो साउथ में टांगो, पर मैंने कहीं भी सुना कि भाई ना टांग तो देते हैं, पर आप है ना ज्यादा उनकी पूजा पाठ मत करो, कि अगरबत्ती वगैरह, क्योंकि दे स्टे विथ यू एंड देन उनकी एनर्जी वो हटते ही नहीं है, फिर वो आपको तंग करने लगते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ऐसा होता है कि एक घर में ना 2 जोन होते हैं। एक होता है नॉर्थ ईस्ट, जो कि होता है पूजा पाठ का जोन, आपने भी सुना होगा, ईशान कोण है। नॉर्मली आज की डेट में सबको पता है कि वहां पर मंदिर होना चाहिए। दूसरा जोन होता है साउथ वेस्ट, वो होता है पितरों का जोन, जिस पे लोगों का इतना ध्यान नहीं है। ठीक है, तो पित्र और देवता दोनों आपके घर में बैलेंस होने चाहिए, बाकी चीजें अपने आप बैलेंस हो जाती है। वो मतलब हम बैलेंस कर सकते हैं कलर्स के थ्रू,
किसी फिक्चर्स के थ्रू वो बैलेंस कर सकते हैं, बट ये दोनों डायरेक्शंस बैलेंस होनी चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने ऐसा भी देखा है, लोग पूजा घर में ही पितरों की फोटो रखते हैं। हाँ, रखते हैं, मैंने देखा है, हाँ। बहुत जगह से मैंने बोला भी है लोगों को कि ये नहीं होना चाहिए। आपके पितृ और देवता अलग अलग है। वो पितृ आपके पूर्वज हैं, वो भगवान है, दोनों को अलग अलग रखो। आप उनको ब्लेसिंग्स उनकी लो, आप उनको आप जो आपका जो आप अपने उनके सामने हाथ जोड़ो, सब चीजें करो, मगर आप वो भगवान नहीं है। भगवान अलग है, पितृ अलग है। तो अब जहां तक बात है आपकी कि उसके सामने अगरबत्ती जलानी चाहिए, बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। क्या है, आपने पितरों की फोटो लगा दी, एक तो दूसरा पितरों की फोटो लगाने का एक तरीका होता है। सिर्फ दीवार पे फोटो टांग देने से पितरों की फोटो नहीं लगती है, उसके नीचे सपोर्ट जरूर होना चाहिए। सिर्फ दीवार पे हैंग करना गलत है। कोई नीचे सपोर्ट हो, उसके ऊपर आप रखो, उनको वो आराम दो। उन्होंने, उनकी वजह से आज आप यहाँ हो, तो वो चीज उनको देना आपका बनता है। अब आप अगरबत्ती और दिया क्यों नहीं जलाते? क्या होता है कि एक कहते हैं कि हम भगवान के सामने जब दिया जलाते हैं ना, तो हम चाहते हैं भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे तक आती रहे, भगवान हमारे साथ रहे, भगवान हमारे आसपास रहे, ठीक है। अगर पितरों के सामने अगर जब दिया जलाते हो, आप जब अगरबत्ती जलाते हो, तो आप वो जा चुके हैं इस दुनिया से, उनको आपने छोड़ देना है। वो भी कहीं और जीवन ले चुके हैं, तो उनको मुक्त करना है। अब वो बार बार करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं वो जहां भी होंगे ना, उनका मन दुखी होगा, वो आपकी तरफ वो चीजें दौड़ेंगी और वो आपका साथ छोड़ के भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो छोड़ दीजिए उनको मुक्त कर दो पूरी तरह से। हाथ आप उनके आगे जरूर जोड़ो, माला उनको जरूर चढ़ाओ, बट अगरबत्ती और दिया पितरों के आगे नहीं, सिर्फ भगवान के आगे आप जलाओ, वो सबसे अच्छी चीज है। आजकल मेमोरियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन द सेंस कि वो कुछ नाम लिख दिया जाता है, जैसे नाम, कोई भी नाम ले लिया, जैसे पर्टिकुलर नाम ले लिया किसी भी मतलब महापुरुष का, या तो उसके नाम से कोई मेमोरियल बिल्डिंग बन जाती है, या मेमोरियल लगाया भी जाता है। मतलब स्कूल्स में देखा मैंने नॉर्मली कि भाई हाँ, ये हमारे ये जैसे इन द सेंस कि ये स्कूल के फाउंडर थे, तो अब नहीं रहे, तो उनकी लगा दी। तो क्या ये सही है? देखो, बात वही हो गई, हम घर में भी तो फोटो लगा ही रहे हैं ना। एक मेमोरियल आपने स्टैचू बना दिया, वो भी वही है। बात वही है कि आप उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हो। आप फिर उनके सामने वही दिया, अगरबत्ती और ये सारी चीजें कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। किसी के नाम को याद करके, अपने पूर्वजों को याद करके कोई मेमोरियल बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो, उसमें कोई गलती नहीं है, आप कर सकते हो, मगर थोड़ा सा अपनी लिमिटेशंस ध्यान रखो। बड़े बुजुर्ग आपके लिए कर गए हैं, मगर वो एक नए जीवन में जा चुके हैं। आज हम हैं, कल को हम भी किसी और नए जीवन में जाएंगे। तो अलाउड तो ये भी नहीं होता कि आप फोटोज लगाओ भी। आप रखो, आप उनको अपनी यादों में रखो, अपने एल्बम्स में रखो, फोटो लगाओ भी मत, मगर आप लगाओ। मैं नहीं कभी कहती, मैं कहती हूँ नहीं, बड़ों की ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, आप फोटो जरूर लगाओ, मगर उनके सामने दिया अगरबत्ती करना ये मैं अलाउ नहीं करती। सेम स्टैच्यूज भी जो आप लगा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बड़ों को, ये जिसको आप याद करना चाहते हो, आप याद कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, अच्छा, एक मेरे को ये अभी ध्यान आया कि नॉर्मली लाइक मकान का नाम रखते हैं, तो क्या ये मकान का नाम लिखना चाहिए कि अपने खुद का नाम लिखना चाहिए? नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई खुद का नाम नहीं लिखो, मकान का कोई एक नाम होना चाहिए, ये आप बताइए इस पे। हाँ बिल्कुल, आप मकान का आपका नाम होना चाहिए। आपने कुछ भी इतने उससे आप घर बनाते हो, तो कोई जो आपके मन में हो, एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चेक करके आप कोई भी मकान का नाम रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नंबर प्लेट में जैसे नेम प्लेट होता है, उसमें खुद का नाम लिखें कि मकान का नाम लिखें? देखिए, खुद का नाम तो डेफिनेटली आपको देना तो पड़ेगा ही। अब आपका कोई भी अगर है, आप सतीजाज हो, आप अरोराज हो, तो डेफिनेटली कोई भी आपसे मिलने आ रहा तो आपका लिखा तो जाएगा ही। बट मेरा जो कहना है कि आपने घर का एक नाम रख दिया, ऊपर आपने वो लिखा, उसके नीचे अपने आप को शॉर्ट में रखा। मैंने बहुत जगह देखा, लोगों ने पूरे खानदान के नाम लिख दिए नेम प्लेट पे, दैट इज रॉन्ग। वो नहीं करना है। एक नाम पर्टिकुलर दे दो, तो मतलब एक नाम पर्टिकुलर, मतलब नाम देना, एक नाम पर्टिकुलर आप दे दो, वो ज्यादा अच्छा। अच्छा, नॉर्मली आप जैसे प्लॉट देखने जाते हैं या कोई भी फ्लैट देखने जाते हैं, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखते हैं? मतलब जैसे एक प्लॉट देखेंगे तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जब जैसे हम नॉर्मली बाहर से भी, मेरा जब जैसे भी कॉल आते हैं कि हमें लैंड चेक करानी है, हमने एनर्जीज चेक करानी है, तो लैंड चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जब वहाँ पर्सनली विजिट करते हैं, तो वो पहले तो वहाँ की वो मिट्टी चेक होती है।
अच्छा ठीक है। वो मिट्टी चेक कैसे करते हैं, वो उसके ब्रह्म स्थान में हम लोग गड्ढा खोद के उसमें पानी भर देते हैं। हाँ। तो उसको पानी को हमने छोड़ दिया, उसके बाद वो वाटर लेवल क्या है, कितना है, उससे पता लगेगा वो लैंड कितनी आपकी उसमें कितनी पावर है, कितनी सूट करने वाली है आपको मतलब मिट्टी। पानी क्या मतलब पानी क्या होता है कि जो वाटर लेवल है, अब जैसे एक गड्ढा खोद दिया हमने, उसके अंदर हमने पानी भर दिया, तो अगर वो पानी पूरा का पूरा अंदर चला गया तुरंत, वो उसको नहीं रख पाई लैंड ना, तो वो लैंड कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। ओके ओके। तो वो पानी उसमें जितना रहेगा वो अच्छी मानी जाएगी। दूसरा एक और तरीका होता है, गड्ढा खोदो, वापस से उसको भरो, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपकी मिट्टी अगर गड्ढे से कम हो गई तो मिट्टी का वो लैंड आपके लिए कभी प्रॉस्परस नहीं हो सकती। बराबर हो गई तो ओके है, ज्यादा हो गई तो अच्छी है। अब नॉर्मली लोग कहेंगे नहीं, जब आप गड्ढा खोद के भरते हो तो ज्यादा ही होती है हमेशा, इसमें क्या बात हो गई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब आपकी जो लैंड में नीचे कोई बिल बने होते हैं या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं अंदर, तो आप कितनी भी मिट्टी डालते चले जाओ, वो गड्ढे कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल। तो ऐसा होता है, ये मैंने खुद देखा है। इसके बाद क्या होता है, हर कॉर्नर्स पे हम ऑरा स्कैनर्स के थ्रू सारी एनर्जीज चेक करते हैं। ईशा जी, कई बार क्या होता है ना, बिल्डर्स जैसे प्लॉट ले लेते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है कि यहाँ कब्रिस्तान था, अब उन्होंने प्लॉट तो ले लिया, अब वो क्या करें, मतलब कि मतलब कैसे उसको सुलझाएं फिर? ऐसा बहुत होता है, क्योंकि महंगी भी जमीन होती है। हाँ, नॉर्मली जैसे मैंने भी आपको बताया कि एनर्जीज वगैरह जब हम चेक करते हैं तो पता लग जाता है लैंड की एनर्जीज क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर ये इस तरह की चीजें होती हैं, हमें लगता है एनर्जीज बहुत ही कम आ रही हैं या सराउंडिंग्स में प्रॉब्लम है, लैंड में प्रॉब्लम है, तो जब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करते हैं कि या तो आपकी एनर्जीज बिल्कुल ही ऐसी है कि आपने एक सिलेक्शन के लिए बुलाया, मैं लूं या नहीं लूं, तो मेरा नो होगा। अब अगर आपने ले ही लिया है तो उसके बाद क्या होगा कि उसका जो ऊपर का वो हमें देखना पड़ता है किस तरह की एनर्जीज हैं, तो उसका हम ऊपर का लैंड मतलब ऊपर की मिट्टी वो चेंज करते हैं, मतलब कितने लेवल तक वो देखना पड़ेगा। वो एनर्जीज कितने लेवल डाउन है, वो देखने के बाद ही पता लगेगा कि कितना डाउन करके हमने उसको चेंज करना है। मगर वो मिट्टी हमें चेंज करना ही है, एटलीस्ट कम से कम जो आपका नीचे का जो लेवल आप जिसके ऊपर, जिस मिट्टी के ऊपर जिसमें आप नींव रखने वाले हो, उतना तो चेंज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज आपको चेंज करके वो एक हम प्रॉपर दूसरी मिट्टी डलवा देते हैं, फिर हम उसके ऊपर उसको एनर्जीज को एनहांस करते हैं। ठीक है। कुछ और कई बार है ना, ऐसे देखा गया है, घर का भी मतलब ऐसे प्लॉट में भी होता है कि कई बार पेड़ वेड़ होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतलब वो फीलिंग अच्छी नहीं आती है, कि हो सकता है कि स्पिरिट्स हो, आत्मा हो। या भाई कई बार घर में भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये फीलिंग अच्छी नहीं है, कि कुछ बैड एनर्जीज का इधर है, इवल एनर्जीज का या स्पिरिट्स का है, तब आप क्या करते हो? ये मैंने एक दो जगह एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, ठीक है। अभी मैं कुछ टाइम पहले थी इधर कुंडली साइड में, कुछ प्लॉट सिलेक्शन के लिए ही जा रहे थे हम। तो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, तो उनका कुछ हमने गोडाउन के लिए लैंड सिलेक्शन करनी थी, तो हमने वो देख ली। तो फिर उन्होंने बोला कि मैम हमने ना कुछ टाइम पहले गोडाउन लिया है, ऐसे ही ले लिया था। हमने कहा चलो आपको क्यों परेशान करें, तो हमने उस टाइम पे वो एक छोटा सा लेना था, तो बहुत जल्दी थी तो हमने ले लिया। मगर वहाँ कुछ कुछ होता है। अच्छा। वहाँ पर वो जो लेबर रह रहे हैं वो बोलते हैं रात को कोई मेरी चादर खींच जाता है, कोई मेरी मैं जिस पे सो रहा हूँ खाट है वो पूरी खींच लेता है, कुछ अजीब सा होता है, वो सो नहीं पाते। तो आप एक बार नजर मार लो क्या है। तो मैंने कहा दिखाओ, इवन आई वाज इंटरेस्टेड कि ये है क्या चीज, इतना ज्यादा क्या है। बिल्कुल। एंड प्रिया, आप यकीन नहीं करोगे, मैं जब उसमें गई हूँ अंदर, तो जो हमारा स्कैनर है वो फुल क्रॉस हो गया। इसकी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है मेरे पास। फुल क्रॉस हो गया। तो मैंने उनको यही बोला, बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पिरिट्स हैं इस एरिया में, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है, या कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा यहाँ पर, आप जैसे कई बार आप वहीं पर ही कुछ ना कुछ किसी की बॉडी दबी हुई है या कुछ है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, जल्दी से जल्दी आप ये जगह खाली कर दो। अच्छा। एंट्री वो भी साउथ वेस्ट की थी। अच्छा। बट साउथ वेस्ट की एंट्री होने के बावजूद ऐसी आपकी इतनी नेगेटिव आपकी ऑरा स्कैनर आपका पूरी तरह से क्रॉस हो जाए, ओपन ही नहीं हो रहा है, कंप्लीट क्रॉस मतलब क्रॉस ऐसे। तो वो चीज आपको जब वो हमने देखी तो इवन आई वाज सरप्राइज कि इतनी नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव स्पिरिट्स वर देयर। इसके अलावा एक और है, एक मेरे क्लाइंट हैं गुड़गांव में, तो उनके यहाँ क्या, मैं जब उनका घर देखने गई तो उन्होंने बोला मैम मेरी ना किचन में कोई स्टाफ रुकता ही नहीं है। अच्छा। उनको कुछ कुछ आवाजें आती हैं, कुछ कुछ दिखाई देता है, वो भाग जाते हैं मेरी किचन से। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या है आपकी किचन में, मैंने कहा चलो आपकी किचन देखते हैं। उनकी किचन का जो एरिया था, वो जो साउथ वेस्ट का एरिया था, दैट वाज एक्सटेंडेड।
अच्छा। ठीक है, वो एक्सटेंडेड था। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देंगे। एक्सटेंशन हो रही है, एक नेगेटिव प्लैनेट की एक्सटेंशन है, वो चीज साउथ वेस्ट की तरफ एक्सटेंशन हो रही है, तो यहाँ जो भी काम करेगा वो पीसफुली काम नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एक सोच का है, एक साइकोलॉजी बैरियर है आपका। तो एक वो चीज थी, एक ये चीज थी, होती हर तरह से। वहां पर डेफिनेटली कोई स्पिरिट थी, बट यहाँ कोई स्पिरिट नहीं थी, यहाँ आपके घर में ही वास्तु दोष था, एक एक्सटेंशन की वजह से। तो दोनों तरह से होती हैं, स्पिरिट्स आर देयर, बट बहुत सारी जगह होता क्या है, आपकी बैलेंसिंग की ही प्रॉब्लम है घर में। सिर्फ एक बैलेंस कर लो। और दिल्ली जैसी जगह में तो मैंने देखा है, लोग एक एक फिट के लिए ना यहाँ से बढ़ा लो, यहाँ से बढ़ा लो, वहां से बढ़ा लो, अरे हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बढ़ा तो लिया, आपने कौन सी डायरेक्शन एक्सटेंशन कर दी आपको ये नहीं पता। पर अगर वो जैसे वो जो आपने प्लॉट में गए थे कुंडली के, और अगर वो छोड़ ही नहीं पा रहे थे वो प्लॉट को, तो वो क्या करते फिर वहाँ? वो तो रेंटेड था, तो देवर लकी कि उन्होंने वो चीज छोड़ दी। बट अगर वो नहीं छोड़ रहे पा रहे होते तो भी मैं ये कहती कि आप इसको बेच दीजिए। अच्छा अच्छा। ये किसी आपके लिए बिल्कुल प्रॉस्पेरस हो, जिसका भी रहा होगा वहाँ कुछ ना कुछ था। एंड आई फेल्ट दैट फर्स्ट टाइम। ओके। इतने साल के करियर में मैंने पहली बार वो चीज फील की कि देयर वाज समथिंग वेरी रॉन्ग। तो क्योंकि इवन मैं ही वहां रुक नहीं पाई, मैं तुरंत वहां से वो चेक किया एंड आई एम गोइंग आउट। ओके। तो वो चीज है। आजकल जैसे न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो सब बोलते हैं भाई ओपन किचन होना चाहिए कि बातचीत आराम से लोगों को देखते रहें और बातचीत भी करते रहें, वर्सेस क्लोज्ड किचन, विच इज बेटर? हमारे बड़े बुजुर्ग जब थे, जब पुराने घर होते थे, तो किचन हमेशा अलग होती थी, बंद होती थी। एक अन्नपूर्णा का स्थान है, खाना बनता है वहां पर, आपके पूरे घर की प्रॉस्पेरिटी है वो। ये कह लो कि पहले फायर प्लेस भी है आपका, अग्नि है, अग्नि तत्व तो अपने आप में लक्ष्मी जी का स्थान है, आपकी लिक्विड कैश है, अग्नि है वो। ठीक है, पहले के टाइम पे जब ये चीजें अलग होती थी, बंद होती थी, प्रॉस्पेरिटी। अब आप आज के टाइम पे क्या होता है, पैसे से खाना खरीदते हो, पहले खाने से पैसा होता था। ठीक है, तो अन्न आपके लिए कितना प्रॉस्पेरस है, आपको आप आज के टाइम पे लोग सोच भी नहीं सकते। इतने मॉडर्नाइज हो गए, हर चीज हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो वो अन्नपूर्णा का स्थान कैसा होना चाहिए, वो बंद ही होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। बट हो रहा है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बैलेंस तो रखो। ओपन होने के बावजूद होता क्या है कि उसमें आपको वो किचन आप साफ ही नहीं करते। आपके किचन में सिंक भरे हुए हैं, आपने रात को बर्तन छोड़ दिए, सिंक में बर्तन है, सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं। रात का आपने खाना बनाया एंड ऑल, आपका वो खाना भी प्लेटों में पड़ा है यहाँ वहाँ एंड ऑल। ये मैंने खुद देखा है और बहुत सारे लोगों को बोला है कि ये मत करो। पहले के टाइम पे भी जो लेडीज होते थे, बड़ी बुजुर्ग होते थे, वो आपके चूल्हे में खाना बनाती थी और उसके बाद उसकी सफाई करके उसको पूरा पोत के फिर उसके बाद वो सोने जाती थी। ठीक है, तो घर में प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी? जो प्रॉस्पेरिटी की जगह, जो कि अन्नपूर्णा का स्थान है, वही इतना गंदा रहेगा, वही जूठन पड़ी रहेगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप रात को खुद बर्तन धो तब आप सोने जाओ, नहीं। बहुत सारे लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज हैं, नहीं कर पा रही हैं, थक जाते हो आप, कोई बात नहीं, आप कम से कम उन बर्तनों में से जूठन तो निकाल दो। आप उन बर्तनों को पानी से तो धो के रख सकते हो, एक अरेंज फॉर्म में तो रख सकते हो, किचन तो साफ कर सकते हो, डू दैट। तो वो किचन साफ करना, और उसके बाद किचन में अगर आप एक कपूर ही जला देते हो ना, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी कहीं भी नहीं जा रही। अच्छा। बट जैसा आपका क्वेश्चन था कि किचन का दरवाजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एज पर वास्तु बिल्कुल होना चाहिए। और अगर नहीं है तो किचन कम से कम बिल्कुल साफ होनी चाहिए। किचन और वॉशरूम, ये जगह ऐसी हैं कि जिनको देख के आपके बारे में, आपका पूरा घर देखने की जरूरत ही नहीं है, आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। कि कभी है ना, मतलब लड़की के घर जाते हैं लड़की को देखने के लिए, तो सबसे पहले लोग है ना बाथरूम देखेंगे कि बाथरूम ठीक है, तो राइट, तो क्यों बाथरूम है राहु का वास, किचन है अन्नपूर्णा का स्थान, मंगल का स्थान। ठीक है ना, तो राहु भी बैलेंस होना चाहिए। आपका वॉशरूम जितना साफ रहेगा तो आपके घर का राहु बैलेंस है, किचन जितनी साफ सुथरी आपके घर में उतना अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तो ये चीज होती है। इज टोटल वास्तु पॉसिबल इन अ हाउस? मतलब क्योंकि अगर आप वास्तु के डायरेक्शंस वगैरह से चलें तो मेरे ख्याल से तो, क्योंकि हर दिशा प्लॉट भी कटते हैं, हर दिशा में कटते हैं। अब क्या इसमें क्या है ना प्रिया, मैं फिर वही पीछे लेके जा रही हूँ आपको। कंप्लीट वास्तु इज पॉसिबल, बट मैं जो 3 चीजें साथ में लेके चल रही हूँ ना, अभी 2 पे बात कर लेते हैं। आपका आर्किटेक्चर, ठीक है,
अगर मैंने ये कंप्लीट वास्तु उठा लिया ना, आपका आर्किटेक्चर पूरा बिगड़ जाएगा। Okay. तो हम जो काम करते हैं, जो स्पेशली मैं काम करती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का आर्किटेक्चर का बैकग्राउंड है, इंटीरियर का बैकग्राउंड है, तो ना तो घर का इंटीरियर खराब हो, ना घर का आर्किटेक्चर खराब हो, और वास्तु बैलेंस फॉर्म में आ जाए। हाँ, आपका 100% वास्तु फॉलो नहीं हुआ, बट प्रैक्टिकलिटी के साथ फॉलो हुआ। अब 100% वास्तु अगर मैं फॉलो करने जाऊंगी और मेरी आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग है, तो उसके 4 बेडरूम वो निकाल रहा था, वो 3 भी नहीं निकलेंगे ढंग के, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, एक क्लाइंट की बीच वो देखना पड़ता है जिसने घर में रहना है। मैंने ये भी देखा है कि हमने पूरा वास्तु करवा लिया यार, मगर मजा नहीं आया। घर में रहते हैं ना, तो वो चीज एक वो कमी सी लगती है, ऐसा लगता है यार ये इतना घूम के जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, मतलब एक वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो वो आपकी आर्किटेक्चर के साथ सिंक करके जब बनाओगे तो ही प्रैक्टिकलिटी आएगी। तो 100% वास्तु हो ना हो, बैलेंस फॉर्म में जरूर हो, तो वो बैलेंस कर लो, बस वो बहुत जरूरी है। विद एस्ट्रोलॉजी, विद इंटीरियर्स, विद आर्किटेक्चर। बिना इंटीरियर के मैं एक कदम भी नहीं चलती हूँ। आपके घर का इंटीरियर, आप घर खूबसूरत नहीं होगा, फिर वही बात आ गई, अगर हम प्रेजेंटेबल नहीं है तो सामने वाला हमें क्यों देखेगा? घर मेरा प्रेजेंटेबल नहीं है तो मुझे उस घर में सुकून कैसे मिलेगा और आने वाले को कैसे अच्छा लगेगा? ठीक है, अब मैं एक छोटा क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे अगर साउथ वेस्ट में घर है तो कौन सा डायरेक्शन या कौन सा एरिया एनर्जाइज करें, या मतलब उसको ज्यादा साउथ वेस्ट की एंट्री है यदि? हाँ, या अगर देखो साउथ वेस्ट की यदि एंट्री है तो सबसे पहले तो साउथ वेस्ट की एंट्री को ही ब्लॉक करना पड़ेगा। अच्छा। बाकी किसी और पोर्शन को एनर्जाइज करने से साउथ वेस्ट की एनर्जी कम नहीं होने वाली है। हाँ, बेटर ये है कि साउथ वेस्ट की एनर्जीज को आप ब्लॉक करो। कोशिश करो नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज को मैक्सिमाइज करो। क्यों? उसमें अगर आपकी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, बैल्कनी है, तो मैक्सिमम ओपन करो, ताकि एक वहां से एक पॉजिटिविटी घर के अंदर फ्लो जरूर करे। नॉर्मली अगर आप एक बेसिक वास्तु मुझसे पूछोगे तो मेरा यही रहेगा कि आप नॉर्थ से एनर्जीज को घर में आने दो, साउथ से एनर्जीज को बंद करो। तो नॉर्थ से जितनी नॉर्थ ईस्ट से एक पॉजिटिविटी घर के अंदर फ्लो करेगी। और अगर आपने वही सामने आपका साउथ और साउथ वेस्ट खुला हुआ है, भले ही वो आपकी मेन एंट्री भी नहीं है, आपके रूम की आउट है, ठीक है, वो भी एक बैल्कनी है, तो जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। तो आपका आ भी रहा है मगर वो जा भी रहा है, आप कभी भी उसको सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और प्लांट्स रखना क्या घर में, मतलब बहुत अच्छी चीज है, प्लांट्स रखने चाहिए, बट एज पर द डायरेक्शन। वेस्ट, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में कभी भी प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। वो क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करती। जब इस डायरेक्शन, जो कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा रिलेशनशिप है, हमारा सपोर्ट है, हमारी स्टेबिलिटी है, तो जब आप यहाँ पर एक ग्रीन एलिमेंट ऐड कर देते हो ना, बहुत लोग कर रहे हैं ये चीज। यार मेरा साउथ वेस्ट डाउन था, हमने क्या किया, हमने वहां पर बड़े बड़े पाइन लगा दिए, उससे हाइट रेज हो गई। लगाया क्या? ग्रीन कलर। तो हमने पौधे लगा दिए, भारी भारी प्लांट्स लाके रख दिए, जिससे मेरा साउथ वेस्ट भारी हो जाएगा। लोग क्या वही है ना, सोशल मीडिया से आधा अधूरा ज्ञान ले रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वो मैंने वहां रख दिया और उससे मेरा वो साउथ वेस्ट पूरा भारी हो गया, भारी गमलों की वजह से। बट आपने ग्रीन एलिमेंट ऐड कर दिया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगेगी, आप लोगों के आपस के रिलेशनशिप में इतनी चर्निंग हो जाएगी आप समझ ही नहीं पाओगे, स्टेबिलिटी हिलेगी, सपोर्ट सिस्टम में गड़बड़ होगी। अब प्लांट्स की अगर बात करें, छोटे प्लांट्स आप नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में लगा सकते हो। कुछ क्रीपर्स हैं आप साउथ ईस्ट में लगाओ, जैसे मनी प्लांट हो गया आपका, कोई बेल आप लगाना चाह रहे हो, कुछ आपका फायर एलिमेंट जैसे स्नेक प्लांट्स टाइप्स होते हैं जो कि फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, पाम हो गया आपका। तो ये जो प्लांट्स होते हैं साउथ ईस्ट में लगाओ, साउथ में लगाओ, इन डायरेक्शंस में आप लगा सकते हो। नॉर्मली कहा गया है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम होता है, और बेडरूम में क्या चीज रखनी चाहिए, क्या चीज नहीं रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो आपका बेडरूम भी आपकी पत्री के हिसाब से डिसाइड होता है। साउथ वेस्ट कोई जरूरी नहीं है साउथ वेस्ट का ही बेडरूम हो। आपका बेडरूम साउथ वेस्ट का भी आपको सूट कर सकता है, साउथ का भी सूट कर सकता है। साउथ आपका वेस्ट की डायरेक्शन का बेडरूम बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का बेडरूम भी आपका हो सकता है। तो डिपेंड्स कि आपकी पत्री क्या कहती है। तो साउथ वेस्ट का बेडरूम आप जिस पे बात कर रहे हो, तो नॉर्मली साउथ वेस्ट का बेडरूम समझ के लोग साउथ वेस्ट में जाके रहने लग गए, क्योंकि क्या हो गया, लोगों ने वो कोना पकड़ लिया कि मेरा तो नॉर्थ फेसिंग घर है और वो कोना साउथ वेस्ट है, वही मेरा बेडरूम होगा। आपने ग्रिडिंग तो करा ही नहीं उसकी। तो कई बार क्या होता है कि वो स्ट्रेच हो जाती है एनर्जीज, डायरेक्शन स्ट्रेच होती हैं, वो कोना साउथ वेस्ट की जगह साउथ वेस्ट में चला जाता है। ये भी हुआ है। अच्छा, ओके। गाजियाबाद की ही मेरी एक प्रॉपर्टी थी, उस रूम में जो भी रहा
वो या तो बीमार रहा, अच्छा, या उसका कुछ ना कुछ ऐसे, उनके मदर फादर बहुत जल्दी जल्दी चले गए उस रूम में रह के। उनका फिर पता नहीं क्या बात है, साउथ वेस्ट का रूम है, और ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने बहुत जल्दी अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया। अभी हम लोग उसमें रह रहे तो मेरी वाइफ को भी हेल्थ की प्रॉब्लम है। जब हमने उसकी ग्रेडिंग करी तो वो साउथ वेस्ट का रूम निकला। मैंने कहा तुरंत छोड़ दो इस कमरे को, इसके अलावा कहीं और भी रह लोगे वो चल जाएगा, बट ये साउथ वेस्ट सोच के जो आप साउथ वेस्ट में रह रहे हो ना, सबसे बड़ी गलत चीज है। तो वो नहीं, ब्लाइंडली नहीं जाना। हाँ, चीजों को एक क्या है, अगर एक चीज के लिए कोई कंसल्टेंट बना है ना, यूज इट। अगर आपकी बीमारी के लिए एक डॉक्टर बनाया तो डॉक्टर के पास ही जाते हो ना, या आप केमिस्ट से लेके दवाई खा लोगे या पढ़ पढ़ा के खाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं। एक प्रॉपर, मगर हाँ होना चाहिए नॉलेजेबल। आजकल प्रिया हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया में ये इतना सब चल रहा है ना, तो लोगों ने पढ़ पढ़ के थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा सा वहां से पढ़ा, और मैं वास्तु एक्सपर्ट हूँ, मैं वास्तु करता हूँ। तो ऐसा जो ये आधा अधूरा नॉलेज वाला जो ज्ञान है ना, ये बहुत गलत है। अब उनकी फीस इतनी कम होती है, उसकी वजह से उनको हर एक इंसान बुला लेता है इजीली, तो वो लोगों के लिए इजी है, मगर उसके बाद वो आपका सही नहीं करके जा रहे, वो आपका गलत करके जा रहा है। तो एक सही नॉलेजेबल आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे बेडरूम में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या नहीं? बेडरूम में एक चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दैट इज मिरर। अच्छा, मिरर की रिपल्शन पावर बहुत हाई होती है। आप बेडरूम में ओपन मिरर प्लीज मत लगाओ। ओके, ठीक है, आपका मिरर हो तो आपके अलमीरा के अंदर हो। ये बेडरूम के लिए नहीं, मैं हर डायरेक्शन के लिए बोलूंगी। मिरर लोग इतना प्लेस कर लेते हैं, कई बार इंटीरियर डिजाइनर्स यूज कर रहे हैं, स्पेस एनहांसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं कि स्पेस एनहांस होता है। आप स्पेस तो एनहांस कर रहे हो, आप कौन सी डायरेक्शन में मिरर लगा रहे हो, उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्लाइंट के ऊपर आने वाला है, ये आपको पता नहीं है। तो मिरर्स बहुत सोच समझ के लगाने हैं। बेडरूम में घड़ियां बहुत सोच समझ के लगानी है। आपकी साउथ के वॉल पे कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में कलर बैलेंस फॉर्म में होने चाहिए, लाउड कलर्स नहीं लगाने। बेडरूम में एक ना एक लाइट, कुछ ऐसी कोई येलो लाइट हो, आपका कोई येलो लैंप हो, वो जरूर होना चाहिए। एक एरोमा, जो मैंने अभी बोला था, एक एरोमा, एक खुशबू जरूर होनी चाहिए। बेडरूम में आपके कोई प्लांट नहीं होना चाहिए, कोई वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार लोग बोल में भर के पानी रख लेते हैं, उसमें रोज पेटल्स एंड ऑल डाल देते हैं फॉर एम्बियंस। वो बेडरूम के लिए नहीं, डोंट डू दैट। वो नहीं करना है। कोई लोनली पिक्चर्स नहीं लगानी है। आपको पिक्चर लगानी है, हस्बैंड वाइफ के पैर में लगाओ। अच्छा, तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स नहीं लगानी है। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझाया आयशा जी आपने। और मैंने तो ऑडियंस से यही कहना है कि कोई भी अगर आप मकान ले रहे हो, आप प्लॉट ले रहे हो, तो जरूर पहले कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए। आप अपनी ना ज्ञान सोशल मीडिया से देख के बिल्कुल नहीं कीजिए। जैसे जैसे इंसान ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे साइंस भी ग्रो कर रही है, और सब ने ये जान लिया कि हमारा घर जो है, एक जो यूनिवर्स में है, वो यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कंसल्टेंट से मिलिए और अपने घर को एनर्जाइज करिए और अच्छा बनाइए, और ईशा जी से बिल्कुल कंसल्टेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।